नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का 2023 में एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है प्रोफिट करके। ये एक हेल्थ और वेल्थ दोनों को मिला करके प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, जहां आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट भी मिलेंगे और म्यूचुअल फंड यूलिप की तरह आपको मार्केट बेस रिटर्न्स भी मिलेंगे। यहाँ आपको 15 से ज़्यादा फंड मिलेंगे, जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना हो वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको स्विचिंग के बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप पार्सल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने ही फंड में से पैसा लेके प्रीमियम भरना चाहते हो, प्रीमियम ऑफसेट करना चाहते हो, तो वो भी मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 80D में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आपका इनकम आने वाला टैक्स फ्री रहेगा। 136 आपको सर्जरी के बेनिफिट मिल जाएंगे। 133 आपको डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट मिलेंगे। 57 क्रिटिकल इलनेस भी आपको कवर होगा। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो हर रोज़ आपको 20,000 रुपये तक का पैसा मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो जाते हो तो आपको हर रोज़ 40,000 रुपये मिलेंगे। ये आपको 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन तक के लिए मिल सकता है। इस पॉलिसी में आपको SWP का बेनिफिट भी मिलेगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल का। फॉर एग्जाम्पल, आपका मार्केट अनुसार बहुत अच्छा रिटर्न्स बना। सपोज आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपये हो गया और आपने डिसाइड किया कि मुझे 6%, 7%, 10% एक अमाउंट है, मुझे हर साल चाहिए या क्वार्टरली चाहिए या सेमी एनुअली चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी हैं, आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी है, टैक्स बेनिफिट भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, क्रिटिकल इलनेस भी है, ओपीडी के भी बेनिफिट हैं। अगर आप ग्लोबल यानी कि भारत के बाहर जाकर के 50 देशों में भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये वीडियो पूरा देखिए। अगर प्लान पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर ट्रिपल एफएस को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है? एक टाइम था जब लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे, थोड़ा सा शारीरिक काम भी करते थे, लेट नाइट आवर्स बहुत कम काम होता था, हेल्दी ईटिंग करते थे। लेकिन आज के दौर में अगर देखें तो लोगों की लाइफ काफ़ी स्ट्रेस वाली हो गई है। साथ में लेट नाइट आवर्स तक वर्क करते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी कम हो गई हैं। लोगों की जो लाइफ स्टाइल की वजह से डिजीज़ है, लाइफ स्टाइल वाली डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन भी देखें, महंगाई दर भी अगर देखें मेडिकल की, तो 14% तक बढ़ गई, 14% तक बढ़ गई है। तो इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अब अगर आप देखें कि एक डेटा है, एंड डेटा के अनुसार आज की डेट में अगर आप एंजियोग्राफी करने जाओ तो 3 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन अगर आज से 20 साल के बाद में यानी कि 2043 में आप ये एंजियोप्लास्टी करने के लिए जाएंगे और आज मैं 10% का इन्फ्लेशन रेट मान लेता हूँ, तो उस समय आपका खर्चा 20,25,000 रुपये आएगा। बाईपास सर्जरी आज 4 लाख रुपये में हो जाती है, 20 साल के बाद में 27 लाख रुपये में होगी। इसी तरीके से आप देखें, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, आज 8.5 लाख में हो जाता है, 20 साल के बाद में 57,25,000 में हो जाएगा। ये सिर्फ महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है, आज 30 लाख में हो जाता है, आज से 20 साल बाद में 2 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो आप नोटिस करेंगे कि मान लो एक कस्टमर की एज 40 साल है, 20 साल के बाद जब वो 60 का होगा और उसमें से उनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ गई, तो कम से कम 50 लाख से 2 करोड़ तक का खर्च आ सकता है। पूरी सेविंग व्यक्ति की खर्च हो सकती है, या लोन लेना पड़ सकता है, कर्जा लेना पड़ सकता है। तो इसलिए भी हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो टाटा एआईए का ये जो प्रोडक्ट है प्रॉफिट, यहाँ पे आपको हेल्थ का बेनिफिट भी मिल रहा है, हेल्दी लिविंग के बेनिफिट भी मिल रहे हैं, वेल्थ भी मिल रहा है। हेल्थ और वेल्थ दोनों एक ही प्लान के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। अब ये वाला ऑप्शन है ना, इसको आप गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। टाटा एआईए प्रॉफिट ये प्लान का नाम है। इस प्लान के अंतर्गत 3 वेरिएंट है। 3 वेरिएंट कौन कौन सा है? एक टाटा एआईए संपूर्ण हेल्थ, दूसरा टाटा एआईए स्मार्ट हेल्थ, तीसरा टाटा एआईए ओपीडी केयर। ये 3 ऑप्शन है। संपूर्ण हेल्थ में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। कौन सा? एक सर्जी कैश का मिलेगा, एक क्रिटी कैश का बेनिफिट मिलेगा, एक आपको हॉस्पी कैश का बेनिफिट मिलेगा। वहीं आपको स्मार्ट हेल्थ में मार्केट बेस्ड रिटर्न्स मिलेंगे और ओपीडी केयर में ओपीडी के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 4 चीज़ें हैं, जैसे प्रोटेक्ट वेल, गेट वेल, लिव वेल एंड सेव वेल। प्रोटेक्ट वेल में आएगा कॉम्प्रिहेंसिव कवर आपको मिल जाएंगे, गेट वेल में आपको क्लेम के बेनिफिट मिलेंगे, लिव वेल में आपको फंड मिलेंगे, मार्केट बेस्ड रिटर्न्स मिलेंगे, सेव वेल में आपको बहुत सारे इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे एंड डिस्काउंट्स भी मिलेंगे।
जैसे प्रोडक्ट बिल में आपको सर्जरी का कवर मिल रहा है, डे केयर कवर मिल रहा है, क्रिटिकल इलनेस के कवर मिल रहा है, हॉस्पिटल का कवर मिल रहा है, डिसेबिलिटीज़ कवर मिल रहा है, डेथ बेनिफिट कवर मिल रहा है, होल लाइफ तक आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ओपीडी का आपको बेनिफिट मिल रहा है। गेट वेल में आपको क्या मिलेगा, आप ग्लोबल कवरेज ले सकते हैं, भारत से बाहर 50 देशों में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ओवरसीज ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कैशलेस क्लेम ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट्स के लिए आपको सिर्फ फोटोकॉपीज़ देनी है, जो आपने हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवाया, सिर्फ फोटो कॉपी के बेस पे आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। लीव वेल में आपको क्या मिलेगा, फ्री हेल्थ एनुअल चेकअप मिलेगा, हर साल आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। शेयर मार्केट आधारित यूलिप के अनुसार मार्केट के रिटर्न्स मिलेंगे, जब 15 फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स ले सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट है, वेलनेस बेनिफिट है, न्यूट्रिशन में, ये काफ़ी सारे बेनिफिट आपको लीव वेल में मिल जाएंगे। सेव वेल में क्या मिलेगा, वाइटिलिटी का डिस्काउंट मिल जाएगा, नो क्लेम का डिस्काउंट मिलेगा, स्मार्ट लेडी बेनिफिट का डिस्काउंट मिलेगा, सुपर 30 अगर आपकी 30 साल तक है तो अलग से डिस्काउंट मिलेगा, ट्रांसजेंडर को डिस्काउंट है, अगर आप ईसीएस सेलेक्ट करते हो तो ऑटो डेबिट का डिस्काउंट है, इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की धारा 80D में टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, और यहाँ पे आने वाला रिटर्न भी आपको टैक्स फ्री मिलेगा। अब चलते हैं पहले ऑप्शन में। प्लान का नाम मैं वापस रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट। इसमें 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन का नाम है टाटा AIA संपूर्ण हेल्थ। अब संपूर्ण हेल्थ में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सर्जी कैश, क्रिटी कैश एंड हॉस्पी कैश। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं सर्जी कैश। इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, सर्जरी से रिलेटेड आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेंगे, फिक्स बेनिफिट मिलेंगे। इसमें कोई हॉस्पिटल में आपके बिल से रिलेटेड कुछ भी नहीं, आपको एक फिक्स बेनिफिट मिल जाएगा, एक अमाउंट मिल जाएगा। जैसे इसमें आपको 133 लिस्टेड सर्जरी का बेनिफिट मिलेगा, 136 डे केयर सर्जरी। डे केयर का मतलब होता है ऐसी सर्जरी जिसके लिए हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होना अनिवार्य नहीं होता है। और तीसरा है अनलिमिटेड नॉन लिस्टेड सर्जरी। तो इतनी सारी सर्जरी आप करवा सकते हो और आपको फिक्स बेनिफिट पे आउट मिलेगा इसमें। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्टेड 133 सर्जरी में अगर 10 सर्जरीज जैसे होती है, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 आपको मिलेगी। कैटेगरी 1 में 10 सर्जरी कवर होती है, जिसमें लाइक एम्पुटेशन ऑफ फुट और हैंड। मान लो एक एग्जांपल दिया है कि मान लो आपको फिंगर कट हो गया, उसको आपको हटवाना हो या कुछ भी करना हो, इस तरीके की सर्जरी होती है। तो उसमें इस तरीके की 10 सर्जरी में आपका जो इंश्योरेंस कवर होगा, सर्जी कैश का जो इंश्योरेंस कवर होगा, उसका 25% तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं, वो सर्जरी जिसमें 43 सर्जरीज कवर की जाएगी, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आपका जो भी सर्जी कैश का इंश्योरेंस कवर होगा, सम एश्योर्ड होगा, फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है और आप कैटेगरी 2 वाली सर्जरी करवा रहे हैं, तो आपको 50% यानी कि 5 लाख रुपए एक साथ मिल जाएगा। वहाँ पे बिल भले 2 लाख आए या 6 लाख आए, आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तीसरा है कैटेगरी 3, जहाँ पे 57 सर्जरी कवर होती है, जैसे एंजियोप्लास्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सम एश्योर्ड का 75% मिलेगा और कैटेगरी 4 में आपको 100% मिल जाएगा, जिसमें CABG कह सकते हैं, बाईपास सर्जरी जिसे कहते हैं, वो अगर जैसे करवाते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी आप 23 सर्जरी करवाते हो तो आपको पूरा 10 लाख का अगर आपने कवर लिया हुआ है सर्जरी केस में, तो आपको पूरा 10 लाख रुपए मिल जाएगा। अब देखते हैं डे केयर में सर्जरी, जो कि 136 डे केयर सर्जरी इसमें कवर होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आई कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कीमोथेरेपी करवा रहे हो, रेडियोथेरेपी करवा रहे हो, एंजियोग्राफी करवा रहे हो, तो ऐसी 136 डे केयर सर्जरी भी इस पॉलिसी में कवर की जाएगी। इसके लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। अदर बेनिफिट बात करें सर्जरी केस में, तो आप देखेंगे 10% ऑफ सम एश्योर्ड, नॉन लिस्टेड सर्जरी। मान लो कि जहाँ लिस्टेड सर्जरी जो मैंने अभी तक लिस्ट बताई ना, उसमें से नहीं है, तो भी आपको बीमा कवर का 10% तक सर्जरी केस का, आपको जैसे 10 लाख है तो 1 लाख रुपए तक का ऐसी सभी सर्जरी में भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। कवरेज फॉर मल्टीपल सर्जरी इन अ 1 ईयर, आप मल्टीपल सर्जरी भी करवा रहे हो एक ही साल में, तो इसका भी कवरेज इस पॉलिसी में आपको मिलेगा। 5,000 रुपये तक आप एम्बुलेंस कवर भी आपको मिलेगा। सपोज आपको घर से हॉस्पिटल तक जाना है तो एम्बुलेंस की जो कॉस्ट आएगी वो 5,000 रुपये तक आप इसमें क्लेम कर सकते हैं।
कैशलेस आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंपल एंड कैशलेस क्लेम, आपको जो भी क्लेम होगा कैशलेस करवा सकते हैं। ग्लोबल कवरेज भी आप ले सकते हैं। आप भारत से बाहर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, 50 ऐसे देश हैं जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा करके ठीक हो सकता है, तो इसमें इसका कवरेज मिलेगा। आपको होल लाइफ पॉलिसी कवर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऑप्शन है कि आप बेनिफिट लंबे समय तक चलाएं, पहले आपने सेलेक्ट किया कि मान लो मुझे 20-25 साल का ही पॉलिसी टर्म चाहिए, बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे पॉलिसी टर्म बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं। आप इंश्योरेंस कवर को रीफिल भी कर सकते हैं और रीस्टोर बेनिफिट भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का बेनिफिट लिया, वो कंप्लीट हो गया, तो वापस से आपको रीफिल मिल जाएगा, रीस्टोर बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे प्योर हेल्थ इंश्योरेंस में होता है ना, वैसे इसमें भी आपको रीस्टोर बेनिफिट मिल जाएगा। और इसमें आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होंगे उसका भी कवर आपको मिल जाता है। ये अभी तक सर्जी केस बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगले पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है क्रिटिकेस, यानी कि क्रिटिकल इलनेस आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 57 क्रिटिकल इलनेस हैं वो कवर की जाएगी और आप यहाँ पे 2.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। जैसे कैस्ट्रोफोबिक कह सकते हैं जिसमें 2 इलनेस कवर होगी। जैसे आखिरी स्टेज का कैंसर है जहाँ पे आपको आपका जो बीमा कवर लिया जाएगा, क्रिटिकेस का जो बीमा कवर है, मान लो कि आपने 1 करोड़ का क्रिटिकेस बेनिफिट ले लिया, ठीक है, तो आपको 1.5 करोड़ तक आप क्लेम कर सकते हैं इस वाले कैस्ट्रोफिक वाली इलनेस में, यानी कि बहुत दर्दनाक जो होती है ना, बहुत दर्द भरी बीमारी होती है, इसको इस तरीके से बोला जाता है। अगर मेजर क्रिटिकल इलनेस 33 मेजर क्रिटिकल इलनेस इसमें कवर की जाएगी, जिसमें बाईपास सर्जरी है, हार्ट अटैक है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। ये 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक कवर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिटिकल इलनेस का 1 करोड़ का कवर लिया तो पूरे 1 करोड़ तक आप क्लेम कर सकते हैं। माइनर में आपको 22 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलेगा, लाइक अर्ली स्टेज का कैंसर है, एंजियोप्लास्टी है, और यहाँ पे आपको 25% ऑफ बीमा कवर या 5 लाख, तो यहाँ पे आपको 5 लाख जो मिनिमम है वो आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कार्डियक अरेस्ट आया है, एंजियोप्लास्टी करवाई या अर्ली स्टेज का कैंसर हुआ, तो यहाँ पे आपको 25% मिल रहा है। हार्ट अटैक, मेजर हेड ट्रॉमा है या इस तरीके की बीमारी होती है तो आपको 100% मिलता है। और आखिरी स्टेज का कैंसर है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इस तरीके की चीज़ें होती है तो आपको इन सम एश्योर्ड क्रिटिकेस बेनिफिट में क्रिटिकल इलनेस का जो इंश्योरेंस कवर है उसका 150% तक आपको मिल जाएगा। अब क्रिटिकस बेनिफिट में देखते हैं कि आपको 2.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। आपको 0 से 7 डेज का सर्वाइवल पीरियड का भी ऑप्शन मिलता है। एक होता है कि सपोज आप पॉलिसी लिया, आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होगी, आपको मिनिमम 7 डेज अगर आप सर्वाइव करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप 0 सर्वाइवल पीरियड का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस होते ही अगर डेथ भी होगी, मान लो हार्ट अटैक हो गया, डेथ होगी, तो भी ये बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। या आपको इस तरीके से, लेकिन अगर आप सर्वाइवल पीरियड 0 से 7 सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। अगर आप 7 डेज सर्वाइवल का रखते हैं तो आपका प्रीमियम कम आएगा, 0 डेज रखते हैं तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा। एम्बुलेंस कवर यहाँ पे भी आपको 5,000 रुपये तक मिल जाएगा, आप कैशलेस क्लेम कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड इसमें 3 से 6 महीने का रहेगा, और अगर आपकी पहले से ही कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो इसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबल कवरेज आपको 50 देशों में ले सकते हैं। और अगर आप ओवरसीज ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, जैसे आप ट्रैवल का एक्सपेंसेज है, फ्लाइट का एक्सपेंसेज है, रहने का एक्सपेंसेज है, तो आप एडिशनल राइडर के तहत 10 लाख रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट भी आप ले सकते हैं ओवरसीज ट्रीटमेंट बूस्टर के नाम पर। एंड आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट का भी बेनिफिट इसमें मिलेगा क्रिटिकस बेनिफिट के अंतर्गत। अब बात करते हैं, अभी तक अपन ने देखा सर्जरी केस, क्रिटिकस देखा, अब तीसरा बेनिफिट अपन देखते हैं संपूर्ण हेल्थ में। संपूर्ण हेल्थ में जो 3 ऑप्शन थे उसमें से तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है हॉस्पिकैश, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने पर कैश बेनिफिट। अर्थात अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आप पर डे 20,000 रुपये तक आपको मिलेंगे। आप 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 भी सेलेक्ट कर सकते हो, प्रीमियम उस हिसाब से आएगा। मैक्सिमम आप 20,000 रुपये पर डे का भी ले सकते हैं। अगर आप आईसीयू में एडमिट होते हो तो पर डे आप 40,000 रुपये तक बेनिफिट ले सकते हैं। एम्बुलेंस कवर आपको 5,000 तक रुपये तक बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको हेल्दी रहने के लिए जो है, सपोज आप 7 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो तो आपको बीमा कवर का 5% एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं।
और आपके पास ऑप्शन है कि आपको कितने दिन तक ये बेनिफिट चाहिए पर डे। मान लो कि आपको एक साल के अंतर्गत 15 दिन के लिए बेनिफिट चाहिए, 30 दिन के लिए चाहिए, 45 दिन के लिए चाहिए, 60 डेज 2 महीने के लिए चाहिए। तो प्रीमियम भी उस हिसाब से आएगा कि सपोज आपने 15 डेज सेलेक्ट किया और आपने 20,000 रुपये पर डे सेलेक्ट किए और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो किसी भी रीजन से, बीमारी की वजह से, तो वहाँ पे आप 15 दिन रहे तो हर रोज़ आपको 20-20 हज़ार रुपये डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप आईसीयू में एडमिट हो गए किसी वजह से तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे पर डे अगले 15 दिन तक। अगर आप 30 दिन भी लेते हैं 45 एंड 60 डेज़ का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। और आप 20,000 की जगह 2,500, 3,000, 5,000 भी लेना चाहे पर डे तो आप ले सकते हैं। सपोज आपकी जॉब है, आपकी सैलरी 50,000 या 60,000 या 1,00,000 रुपये हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ऑफिस नहीं जा पाता हो या आपका जो लॉस हो रहा है इनकम का, तो आप इस तरीके का ऑप्शन लेकर के इनकम लॉस को कवर कर सकते हो। की बेनिफिट की बात करें हॉस्पिकैश बेनिफिट में, तो आपको पूरे पॉलिसी टेन्योर में 900 डेज तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा 30 दिन का। ऐसा नहीं कि पॉलिसी लेते ही तुरंत ही आप दूसरे दिन ही क्लेम कर सकते हैं। 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहेगा, जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी रहता है। इसमें ईयरली रिचार्ज बेनिफिट भी मिलेगा एंड आप होल लाइफ पॉलिसी चलाना चाहते हो तो भी चला सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेनिफिट इसमें भी मिलेगा और रीस्टोरेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा कि सपोज़ आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट फिनिश हो गया है और अगर आप वापस से आप एडिशनल लेना चाहते हैं तो आप रीस्टोर इसमें हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉफिट के दूसरे ऑप्शन में, जिसका नाम है स्मार्ट हेल्थ। पहले वाला ऑप्शन का नाम था संपूर्ण हेल्थ, अब दूसरा वाला है जिसका नाम है स्मार्ट हेल्थ। स्मार्ट हेल्थ को देखते हैं इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। ये अब यहाँ से आप आसान भाषा में समझना चाहो तो इसको बोल दीजिए यूलिप पॉलिसी, ठीक है, कि यूलिप के आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड के आपको बेनिफिट मिल रहे हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पे आपका जो पैसा है इन्वेस्टमेंट होगा, 15 फंड आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। 15 फंड आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेंगे। आपको एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज बेनिफिट मिलेगा, जो आपके प्रीमियम का 100 गुना तक होगा। आप 100 गुना तक भी रख सकते हो, 10 गुना भी रख सकते हो। प्रीमियम उस हिसाब से आएगा, लेकिन बेनिफिट भी उस हिसाब से रहेगा। आपको डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, जो आपका एनुअल प्रीमियम होगा उसका 7 गुना डेथ बेनिफिट भी आपको मिलेगा। कि मान लो डेथ हो गई तो 7 गुना इंश्योरेंस कवर मिल गया। लेकिन अगर डिसेबिलिटीज हो गई, परमानेंट अपंग हो गया आदमी, तो आप 100 गुना तक प्रीमियम का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो शेयर मार्केट के अनुसार आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। टैक्स फ्री विड्रॉल आपको 5 साल के बाद में आपके फंड वैल्यू में से पार्शियल विड्रॉल करने का भी ऑप्शन मिलेगा। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप भी मिल रहा है। आपको रिफंड ऑफ प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज एंड मोर्टालिटी चार्जेस, क्योंकि यूलिप में चार्जेज होते हैं तो यहाँ पे आपको अलोकेशन चार्जेज एंड मोर्टालिटी चार्जेज वापस से 11वें साल से रिफंड मिल जाएंगे। और आप पॉलिसी टर्म भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस पॉलिसी में, और टॉपअप भी करवाना चाहते हैं तो आप टॉपअप बेनिफिट भी ले सकते हो। ये आपको जो एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज है ये आपको इनबिल्ट मिल जाएगा, पॉलिसी के अंतर्गत इनबिल्ट आएगा आपको। एंड यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल है, पॉलिसी टर्म 50 साल की है। 67,000 रुपये का स्मार्ट हेल्थ का प्रीमियम आ रहा है। बेस प्लान सम एश्योर्ड आपका 4,67,000 रुपये हो गया डेथ बेनिफिट, क्योंकि 7 गुना हुआ इसका प्रीमियम का। और ये इस जो ATPD है ये 100 गुना हो गया 67,000 का, तो 66 लाख रुपए हो गया आपका। राइडर का प्रीमियम आपका 99,000 रुपये बैठा। टोटल आपको प्रॉफिट जो पॉलिसी इसके अंतर्गत 1,67,000 रुपये का अगर आप प्रीमियम भरते हो तो अब आप ये यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, 35 साल के व्यक्ति का एग्जांपल है जो नॉन स्मोकर है और 35 साल का व्यक्ति है। 1,67,000 रुपये प्रीमियम भरता है और मान लेते हैं कि 59 की एज पे उसको एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गया तो पूरे 66,85,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। और मैच्योरिटी पे अगर 8% भी रिटर्न मिला तो 1,12,96,000 रुपये उसको 85 की एज पर मिल जाते हैं। डेथ बेनिफिट देखेंगे अगर आप, तो मैंने बताया 7 टाइम ऑफ योर प्रीमियम या टोटल प्रीमियम का 105% या फंड वैल्यू विच एवर जो हायर होगा वो मिल जाएगा। टॉपअप अगर आपने करवाया तो टॉपअप का भी आपको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। अब अपन बात करें स्मार्ट हेल्थ में हेल्थ केयर बेनिफिट की, तो यहाँ पे आपको आयुष ट्रीटमेंट भी है, वेलनेस ट्रीटमेंट भी है, और मेडिसिन से रिलेटेड है, फ्री हेल्थ चेकअप है, ये सारे बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप
एक कस्टमर है जिसने पॉलिसी परचेज करा 5 साल के बाद, मान लो कि फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाना है, क्या मैटरनिटी कॉस्ट है, प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सपेंसेस है, डेंटल ट्रीटमेंट है, या फिर फिजियोथेरेपी है, या ओपीडी की कॉस्ट है, या रेगुलर मेडिकल से रिलेटेड है, यहाँ आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो और ये टैक्स फ्री पार्शियल विड्रॉल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप SWP का बेनिफिट ले सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आप जानते ही होंगे। फॉर एग्जांपल आपका मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते 1 करोड़ की फंड वैल्यू है और आपने डिसाइड किया कि मुझे उसका 6% है ना हर साल मिलना चाहिए, तो 6 लाख रुपए हर साल ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये आप 1% से लेकर के 15% तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक हर साल आता रहेगा। अगर आप क्वार्टरली या सेमी एनुअली भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको SWP के अलावा IWP का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि पार्शियल विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि SBI का जो सेविंग अकाउंट का रेट है, फॉर एग्जांपल कि मान लिया सेविंग अकाउंट का रेट 4% है और आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे आपको 10% का रिटर्न मिला, यानी कि 6% आपको ज़्यादा मिला, तो 6% आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के ऑप्शन भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा अगर आपके फंड ने परफॉर्मेंस किया तो बाकी जितना आपको ज़्यादा फंड बना वो आपके अकाउंट में IWP यानी कि इंडेक्स बेस्ड विड्रॉल के तहत आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। अब अगर बात करें इस पॉलिसी में मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा फंड वैल्यू। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 15 फंड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 15 फंड में आपको डेब्ट फंड मिलेंगे, होल लाइफ इनकम ऑप्शन है, होल लाइफ शॉर्ट टर्म इनकम ऑप्शन है, हाइब्रिड फंड भी लेना चाहे तो होल लाइफ स्टेबल ग्रोथ फंड है, होल लाइफ एग्रेसिव ग्रोथ फंड है, डायनामिक एडवांटेज फंड है, और अगर आप इक्विटी बेस्ड फंड लेना चाहते हो तो लार्ज कैप है, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड है, मल्टी कैप फंड है, इंडियन कंजप्शन फंड है, सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड है, टॉप 50 फंड है, टॉप 200 फंड है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड है, सस्टेनेबल इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आपकी जो रिस्क हाई रिटर्न में जाना है, लो रिस्क लो रिटर्न में जाना है, मीडियम रिस्क में जाना है, आप अपने अनुसार 15 फंड में से कोई सा भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 4-5 फंड भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब अगर इन फंड की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, मल्टी कैप फंड, इंडियन कंजप्शन फंड, टॉप 200 फंड, सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड एंड होल लाइफ मिड कैप फंड की बात करूं, लास्ट 5 साल के अगर रिटर्न देखेंगे जून 2023 तक के लिए, तो बेंचमार्क का कंपैरिजन देखिए। मल्टी कैप फंड का जो बेंचमार्क है वो BSE 200 है, इंडियन कंजप्शन फंड का भी BSE 200 लिया हुआ है, टॉप 200 फंड का भी BSE 200 है, सुपर सेलेक्ट फंड में जो बेंचमार्क लिया गया है वो निफ्टी 500 लिया हुआ है, और होल लाइफ मिड कैप में आपको निफ्टी मिड कैप 100 को बेंचमार्क लिया गया है। तो बेंचमार्क के रिटर्न के सामने टाटा के इन फंड्स का रिटर्न्स क्या है कि मान लो मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में 12.42% का, लेकिन टाटा के मल्टी कैप फंड ने दिया 21.73% का रिटर्न। इंडियन कंजप्शन फंड के बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 12.42%, तो टाटा के इंडियन कंजप्शन फंड ने रिटर्न दिया 20.35%। टॉप 200 फंड का अगर रिटर्न देखें तो बेंचमार्क का रिटर्न 12.42 है, टाटा के टॉप 200 फंड का 21.20% है। ये 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड के बेंचमार्क ने 12.78% का रिटर्न दिया है, तो टाटा के सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड ने 13.05% का रिटर्न दिया है, और होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड ने 16.22% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। अगर मैं बाकी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सपोज कि सेफर साइड वाले लेने हैं, जैसे होल लाइफ इनकम फंड जो कि डेब्ट फंड है, तो यहाँ पे आपको 7.87% का रिटर्न मिला है। डेब्ट फंड सेविंग साइड में भी आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। अगर होल लाइफ स्टेबल भी देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत लो रिस्क है, लेकिन 11.84% का आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। बात करें यहाँ पे स्मार्ट हेल्थ में के अंतर्गत, तो आपको प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस 11वें साल से वापस मिल जाते हैं, और मोर्टालिटी चार्जेस भी आपको वापस मिलते हैं। टॉपअप आप प्रीमियम का भी टॉपअप करवा सकते हो, सम एश्योर्ड का भी आप टॉपअप कर सकते हैं कि अगर आपको एडिशनल प्रीमियम भर के एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप टॉपअप कर सकते हैं। मिनिमम टॉपअप आपको 5,000 रुपये का करना रहेगा। इंक्रीज इन पॉलिसी टर्म, सपोज कि मान लो एक कस्टमर है जिसकी 40 साल है
और उसने 20 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया, पॉलिसी खरीदी उस समय, लेकिन बाद में उनको लगा कि मुझे 90 साल तक पॉलिसी कवर बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हो। बात करें, क्योंकि यूलिप वाला फीचर है तो डेफिनेटली चार्जेस रहेंगे। पॉलिसी ईयर पहले और दूसरे साल में 6% एलोकेशन चार्जेस रहेगा, तीसरे से 5वें साल में 5.5% रहेगा, एंड छठे से 7वें साल में 4.5%, 8वें से 10वें साल में 3.5%, 11 साल के बाद में आपका कोई एलोकेशन चार्जेस नहीं रहेगा। एलोकेशन चार्जेस आपको वापस रिफंड मिलते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी, एफएमसी चार्जेस 1.20, अगर मल्टी कैप फंड और इंडियन कंजम्पशन देखें तो यहाँ पे 1.2% ही है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम है। और इतने अच्छे रिटर्न्स में अगर आपको 1.2% एफएमसी चार्जेस में ये वाले फंड मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। एंड मोर्टालिटी चार्जेस भी आपको रिफंड मिल जाता है। स्विचिंग का कोई चार्जेस नहीं है, प्रीमियम रीडायरेक्शन का कोई चार्जेस नहीं है, पार्शियल विड्रॉल के कोई चार्जेस नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कस्टमर है जिसकी एज 40 साल है, उसके 2 बच्चे हैं और वो पॉलिसी परचेज करता है प्रीमियम पेमेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि 40 साल की एज है, मेल है, स्मोकर नहीं है, होल लाइफ वो पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि 40 + 60 यानी कि 100 साल पॉलिसी चलेगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म भी उन्होंने रेगुलर रखा है, यानी कि 60 साल तक वो प्रीमियम भरना चाहता है। इसमें क्रिटिकल उन्होंने बेनिफिट लिया 25 लाख का, सर्जरी का बेनिफिट लिया 5 लाख का, पर डे जो हॉस्पिटल बेनिफिट लिया 5,000 रुपये का, कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो पर डे उनको 5,000 रुपये मिलेंगे, और ऐसा बेनिफिट उन्होंने 15 दिन के लिया हुआ। एक्सीडेंट एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का बेनिफिट उन्होंने 25,24,000 का लिया है, और दैट बेनिफिट उनके प्रीमियम का 7 गुना 3,27,000 रुपये का उनको दैट बेनिफिट भी मिल रहा है। और जो उन्होंने ओपीडी का जो बेनिफिट लिया, अभी मैं आगे समझाऊंगा ओपीडी के बेनिफिट, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1,24,337 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, और टोटल वो प्रीमियम भरेंगे 74,60,220 रुपये। अब अगर मैं, जैसे कि आप देखेंगे होल लाइफ फंड ने टाटा के 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पास्ट में, तो अब आप देखें जब उनकी एज 50 साल हो जाएगी तो फंड वैल्यू करीब 9 लाख रुपए हो जाएगा। 60 साल की एज में फंड वैल्यू बढ़ करके करीब 45,95,000 हो जाएगी। 70 की एज में फंड वैल्यू 1.90 करीब 2 करोड़ के आसपास चली जाएगी। 80 की एज पे फंड वैल्यू 60 करोड़ 59 लाख रुपए तक चली जाएगी। तो अब यहाँ पे कस्टमर के पास ऑप्शन है, कभी भी वो पार्सली विड्रॉल भी करना चाहता है तो कर सकते हैं। मैं आगे समझाता हूँ किस तरीके से ये बेनिफिट वर्क करता है। कि फॉर एग्जांपल वही 40 साल के व्यक्ति ने ये सारे बेनिफिट मैंने वही रखे सेम, और यहाँ पे जो एनुअल प्रीमियम 1,24,000 रुपये आ रहा है, टोटल प्रीमियम पेबल कितने हो गए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 12,43,370 रुपये टोटल प्रीमियम पेबल आपके रहे अगले 10 साल के लिए। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि आपका जो फंड वैल्यू है 10 साल के बाद में कि 8 लाख या उससे ज़्यादा का हो गया है, और आप विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं 1,24,000 रुपये का। आपको प्रीमियम आप अपने फंड वैल्यू से ही भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपकी ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली भरे जा रहे हैं। आपको 25 लाख का क्रिटिकल बेनिफिट है, सर्जरी का बेनिफिट है, हॉस्पिटल का बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। एक्सीडेंट में अपंग का बेनिफिट वाला भी आपको शुरू है, और ऑटोमेटिकली आपके प्रीमियम भी भरे जा रहे हैं। और उसके बाद में भी आपको 21,80,000 21 करोड़ रुपए तक की मैच्योरिटी, 21 करोड़ रुपए तक की मैच्योरिटी आ जाएगी। इसमें प्रीमियम ऑटोमेटिकली भरे जा रहे हैं, 21 करोड़ तक की मैच्योरिटी है 100वें साल पे। इससे पहले भी आप फंड वैल्यू अगर डेथ होती है तो उस समय आप फंड वैल्यू है वो ले सकते हैं। तो अब आप देखने वाली बात यह है कि आपके इतने सारे बेनिफिट है वो कंटिन्यू है, फंड वैल्यू का बेनिफिट भी कंटिन्यू है, एंड आप इस तरीके से ऑटोमेटिकली प्रीमियम भी भर सकते हैं आपके फंड वैल्यू की तरह, यानी कि प्रीमियम ऑफसेट कर सकते हैं आप। अब आप देखिए लिमिटेड पे में जीरो कॉस्ट बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा अच्छा है, आप एक साथ में अच्छा पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर ने प्रीमियम पेमेंट का 10 ही साल ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और पॉलिसी टर्म होल लाइफ सेलेक्ट किया है, और बाकी सारे बेनिफिट उन्होंने सेम रखे जैसे अपने लास्ट टाइम देखे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप 2,93,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है 10 साल के लिए, ठीक है। अब लिमिटेड पे जीरो कॉस्ट कैसे, टोटल उन्होंने 29 लाख रुपये भरे। अब यानी कि जब वो 50 साल के हो जाएंगे तब उनका फंड वैल्यू बढ़ करके 30,55,000 हो गया, यानी कि जितना भरा
उतना फंड वैल्यू उनका हो गया। तो लिमिटेड जब उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हुआ तब तक उनका भरा हुआ पैसा और फंड वैल्यू दोनों सेम हो गए। लेकिन ये सारे बेनिफिट जो हैं, क्रिटिक कैश, सर्जी कैश, हॉस्पी कैश, ये वाले सारे बेनिफिट तो आपको, डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटीज बेनिफिट तो आपके लिए कंटिन्यू है 100 साल तक। अब तो प्रीमियम भी नहीं भरना है। और आप यहाँ पे नोटिस करके सरप्राइज हो जाएंगे कि 100वें साल तक फंड वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1,67 करोड़ तक जाती है। 167 करोड़, 166 करोड़ रुपए तक जाती है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे जो रिटर्न्स का लिया गया है वो 16% एजम्पशन रेट पे लिया गया, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने इतना रिटर्न्स दिया है टाटा के फंड्स ने। तो आप ऐसा नहीं कि 100वें साल पे ही आपको मैच्योरिटी मिलेगी। आप सरेंडर भी पॉलिसी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। पार्सल विड्रॉल का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर आपके अकाउंट्स में कुछ पैसे आते रहें। तो वो भी आप 1% से लेकर 15% सिस्टमेटिक विड्रॉल यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। अब एक व्यक्ति हैं, देखिए मिस्टर आनंद करके हैं और एक अनिकेत करके हैं। अनिकेत 40 साल का है और दोनों व्यक्ति 40 साल के। एक जने ने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, एक ने प्रॉफिट प्लान लिया हुआ है। दोनों ने होल लाइफ वाले बेनिफिट रखे हैं। अनिकेत ने, जिन्होंने मेडिक्लेम लिया है, 10 लाख का कवर लिया हुआ है। यानी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होने पर अगर मान लो 1 लाख रुपए का क्लेम आया तो 1 लाख ही मिलेगा, पूरा 10 लाख नहीं मिलता है। लेकिन प्रॉफिट वाली बेनिफिट में क्या होता है कि आपको फिक्स अमाउंट मिल जाता है, कि सर्जरी कैश सम एश्योर्ड आपको 25 लाख का मिल रहा है, क्रिटिकल इलनेस का 5 लाख का मिल रहा है, हॉस्पी केस आप 5,000 रुपये प्रतिदिन ले रहे हैं, और वो भी 15 दिन के लिए, और आपको एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटीज 25 लाख का मिल रहा है, और दैट बेनिफिट भी 3,27,000 का मिल रहा है। और ये सारे बेनिफिट फिक्स्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे मेडिक्लेम में अनिकेत के लिए प्रीमियम सिर्फ 16,600 रुपये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो आनंद का प्रीमियम आ रहा है 1,24,000 रुपये। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम तो हर थोड़े टाइम में बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 3% से भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़े 40 से लेकर 99 के बीच में, तो आपका प्रीमियम बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा मालूम है? 27,06,649 रुपये आप भर देंगे। जबकि यहाँ पे आप सिर्फ भरेंगे 12,43,000 रुपये, ठीक है, 40 से 49 के बीच में। उसके बाद आप फंड वैल्यू से ही प्रीमियम भर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा। उसके बावजूद भी आपको 21 करोड़ 27 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम में अनिकेत को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। अब चलते हैं इस प्लान के तीसरे फीचर की तरफ, जिसका नाम है ओपीडी केयर। ओपीडी केयर में अगर आप देखेंगे तो ओपीडी के बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे आपको फार्मेसी के बेनिफिट है, डायग्नोसिस हो जाए, आउट पेशेंट हो जाए, ये सारा आप इमोशनल है। आजकल तो बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, तो आजकल डिप्रेशन में बहुत ही लोग ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो भी आप कंसल्टेंट कर सकते हो फ़ोन पे डॉक्टर के साथ में। तो अब ओपीडी में देखते हैं कि क्या क्या रहेंगे। एक तो डॉक्टर कंसल्टेशन आपको मिल जाएगा, एक आपको क्रॉनिक केयर का मैनेजमेंट मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इनको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वेलनेस वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल जाएगी, फिजियोथेरेपी का बेनिफिट मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मिल जाएगा, इमोशनल वेलनेस मिलेगा, फार्मेसी मिलेगा, डायग्नोस्टिक का बेनिफिट मिलेगा, इमरजेंसी केयर मिलेगा। मतलब टोटल 9 ओपीडी के बेनिफिट मिलेंगे। अब ओपीडी बेनिफिट लेने के लिए भी आपके पास में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ओपीडी बेसिक, ओपीडी स्टैंडर्ड, ओपीडी इसेंशियल, ओपीडी एडवांस प्लस एंड ओपीडी कॉम्प्रिहेंसिव। ओपीडी बेसिक्स में क्या मिलेगा? वर्चुअल कंसल्टेशन मिलेगा, इमोशनल वेलनेस मिलेगा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मिलेगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलेगी। ओपीडी स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं क्या मिलेगा। ओपीडी कॉम्प्रिहेंसिव में आप जाकर के देखिए तो वर्चुअल कंसल्टेशन भी मिलेगा। ये बाकी जो 9 के 9 में सारे बता रहे वो सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 ही मिलते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये जो 6 ओपीडी के पैकेज दिए गए हैं उसमें से कौन सा वाला आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओपीडी पैकेज को मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि जैसे आप देखिए वर्चुअल कंसल्टेशन आपको 24 घंटे 7 दिन बेनिफिट मिलेंगे। ओपीडी बेसिक्स में आपको 6 बार आप ये बेनिफिट ले सकते हैं वर्चुअल कंसल्टेशन का। ओपीडी स्टैंडर्ड में 6 बार मिलेगा, इसेंशियल में 6 बार है,
लेकिन एडवांस में आपको 8 बार मिलेगा और कॉम्प्रिहेंसिव में आप 10 बार ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरीके से आउट पेशेंट कंसल्टेशन का है जो आप रीड कर सकते हैं। फार्मेसी के बेनिफिट आपको ओपीडी बेसिक एंड ओपीडी स्टैंडर्ड में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको इसेंशियल, एडवांस, प्लस एंड कॉम्प्रिहेंसिव में ये बेनिफिट मिल जाते हैं। डायग्नोस्टिक के बेनिफिट भी इसी तरीके से आप देखेंगे। इमोशनल वेलनेस के भी अनलिमिटेड है, कोई कैपिंग नहीं दी गई है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का भी आप कंसल्टेशन 6 बार ले सकते हैं। इमरजेंसी केयर का बेनिफिट आपको ओपीडी एडवांस प्लस और ओपीडी कॉम्प्रिहेंसिव में मिलेगा। वेलनेस आपको, तो यहाँ पे आप पिक्चर को देखिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा पैकेज लेना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कंसल्टेशन जो है वो कौन कौन से कंसल्टेशन है जो आपको फ़ोन पे दे सकते हैं, कौन कौन? एक तो जनरल फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, न्यूरो सर्जन के पास आप चले गए हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए, डेंटिस्ट है, डायबिटीज से रिलेटेड है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सारे लोग आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप देखें ओपीडी केयर में याद रखने वाली बातों की बात करें तो यहाँ पे सारे ये बेनिफिट है, रीइंबर्स वाले नहीं मिलेंगे, ये कैशलेस बेनिफिट ही मिलेंगे। और इसमें आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड भी रहेगा। अब देखते हैं मार्केट लिंक रिटर्न्स के अनुसार। अगर देखें, एक कस्टमर है 35 साल का जिसने 40 साल रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी परचेज करी, जिसके लिए वो 73,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं। 8% अगर रिटर्न्स मिलते हैं तो 5वें साल पे 2,08,000 रुपये, 18,000 रुपये हो जाएंगे। 10वें साल पे 5,11,000, 20वें साल पे 15,14,000, 30वें साल पे 33,67,000 और 40वें साल पे 68 लाख रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर फंड वैल्यू 12% रहती है तो 2 करोड़ तक आप जा सकते हैं। फंड वैल्यू अगर फंड का रिटर्न 15% मिलता है तो 4,67,00,000 रुपये तक आपका पैसा भी बनेगा और आपको ये सारे बेनिफिट हैं, डिसेबिलिटीज़ के हैं, क्रिटिकल इलनेस के हैं, सर्जी कैश के हैं, हॉस्पी कैश के, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे 5 पैकेज दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें आपको 5 पैकेज मिलेंगे इस पॉलिसी में। इसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा। एक बेसिक मिलेगा, एक इसेंशियल है, एक एडवांस है, एक एडवांस प्लस है, एक कॉम्प्रिहेंसिव है, एक डू इट योरसेल्फ है। अगर आप बेसिक वाला पैकेज लेते हो तो बेसिक पैकेज में क्या मिलेगा? हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको 2,500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। सर्जी कैश के 2.5 लाख रुपए तक के आप बेनिफिट मिलेंगे। क्रिटिकल इलनेस के 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेंगे। एक्सीडेंट एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का 18 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ओपीडी के अभी मैंने 6 ऑप्शन बताया, उसमें से कौन सा आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो कर सकते हैं। और 55 साल की एज तक आपका कोई मेडिकल नहीं आएगा। इसेंशियल वाला अगर आप पैकेज सेलेक्ट करते हो प्रॉफिट इस प्लान के अंतर्गत, तो आपको हॉस्पिकेट का 5,000 का बेनिफिट मिलेगा। सर्जी कैश 3.5 लाख रुपए हो जाएंगे। क्रिटिक कैश 5 लाख का मिलेगा। डिसेबिलिटी राइडर 30 लाख रुपए तक का हो जाएगा। और 55 साल की एज तक आपको कोई मेडिकल नहीं आएगा और आप ओपीडी के बेनिफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस अगर सेलेक्ट करते हो तो प्रतिदिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 7,500 रुपये मिलेंगे। सर्जरी के लिए आपको 5 लाख तक का बेनिफिट है। 10 लाख का बेनिफिट आपको क्रिटिकल इलनेस का मिलेगा। 48 लाख का बेनिफिट आपको एक्सीडेंट एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का मिलेगा। 50 साल के एज तक आपको कोई मेडिकल नहीं आएगा। 6 ओपीडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस प्लस में आपको 10,000 रुपये प्रतिदिन बेनिफिट मिलेंगे। 5 लाख रुपये का सर्जरी का मिलेगा। 10 लाख का आपको क्रिटिकल बेनिफिट है। 53 लाख रुपये का आप डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हो। ओपीडी आप 6 में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 50 साल के एज तक कोई मेडिकल नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव वाला अगर आप पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको 10,000 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे हॉस्पिटल में एडमिट होने पर। और आपको 7.5 लाख रुपये का सर्जरी का, 25 लाख रुपये का क्रिटिकल इलनेस, 84 लाख रुपये का एटीपीडी मिलेगा। और 45 की एज तक मेडिकल नहीं आएगा। डू इट योरसेल्फ आप करना चाहते हो, आप खुद सेलेक्ट करना चाहते हो तो मुझे 2,500 चाहिए कि 3,000 चाहिए कि 4,000 चाहिए कि सर्जरी में आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो डू इट योरसेल्फ में आपको 2,500 से लेकर 20,000 का हॉस्पिटल का बेनिफिट सेलेक्ट कर सकते हो। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक आप सर्जी कैश सेलेक्ट कर सकते हो। क्रिटिक कैश आपको 2 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सीडेंट टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज आप 5 करोड़ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन सम एश्योर्ड के हिसाब से आपका मेडिकल टेस्ट डिपेंड करेगा। तो ये आप देखिएगा आपको 5 में से कौन सा पैकेज लेना है या खुद आपको सेलेक्ट करना, आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 35 साल का व्यक्ति है, पॉलिसी उन्होंने 40 साल के लिए रेगुलर पे सेलेक्ट किया है और हॉस्पिटल का बेनिफिट उन्होंने सेलेक्ट किया
दिन का, एक साल में 30 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो तो पर डे उनको पैसा मिलना चाहिए 2,500 रुपये, या 5,000 या 7,500 या 10,000, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उनके प्रीमियम कितना आएंगे, बेसिक वाले में 32,000 रुपये का है, इसेंशियल में 54,000 का प्रीमियम आएगा। अगर आप एडवांस वाला पैकेज लेते हो तो 85,000 का प्रीमियम है, 94,000 एडवांस प्लस लेते हो तो 94,000 का प्रीमियम है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। और आप खुद सेलेक्ट करते हो तो जितना आप जो अमाउंट आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका प्रीमियम आएगा। जैसे प्रीमियम भी बढ़ता जा रहा है तो आपकी फंड वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ेगी, आपके रिटर्न्स भी उसी हिसाब से आएंगे। बात करें पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मैच्योरिटी एज 100 साल तक होल लाइफ ये पॉलिसी चलती है। रेगुलर पे और लिमिटेड पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं इस पॉलिसी में। आप प्रीमियम पेमेंट टर्म ईयरली, मंथली, क्वार्टरली इस तरीके से पे कर सकते हैं। मिनिमम इनकम आपकी 2 लाख हो तभी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति ये पॉलिसी नहीं ले सकता है। आपको आपकी KYC डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे पॉलिसी लेने के लिए। बिजनेस इंश्योरेंस भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के तहत आप ले सकते हैं। HUF एंड MWPA में भी आप ले सकते हैं। NRI भी ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं अगर NRI की इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा है और वो ग्रेजुएट हैं तो। अब बात करें ग्लोबल बेनिफिट की, तो ग्लोबल बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी में मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 10 लाख रुपए तक का एडिशनल बूस्टर भी अगर आप लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको फ्लाइट के खर्चे हैं, ट्रैवल है, एकोमोडेशन है, उसके लिए भी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको कैशलेस बेनिफिट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप TPA के थ्रू आपको 14,000 कैशलेस हॉस्पिटल मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बात करें डिस्काउंट की, तो आपको स्मार्ट लेडी अगर आप फीमेल हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस आपको एनुअल प्रीमियम का आधा % आपके फंड वैल्यू में भी ऐड होता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम में। ट्रांसजेंडर को 2% डिस्काउंट है और उनको भी इसी तरीके से एक और बेनिफिट मिलता है। सुपर 30 साल की एज तक अगर व्यक्ति है, मेल या फीमेल, तो भी आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। और आपको वेलनेस बेनिफिट 10% का डिस्काउंट है। नो क्लेम, अगर आप क्लेम कोई नहीं आता पहले और दूसरे साल या तीसरे साल तक, तो आपको 1% तक ये आपको नो क्लेम बोनस भी है। अदर डिस्काउंट में अगर आप ECS सेलेक्ट करते हो तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अब आप देखिए डिस्काउंट विथ कोई बिना एफर्ट, घर पे बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि फिजिकल हेल्थ चेकअप करवाते हो तो दूसरे साल 5.25%, तीसरे साल 3.5%, चौथे साल 2% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाते हो, फिजिकल चेकअप भी करवाते हो, ऑनलाइन असेसमेंट भी करवाते हो, 1 घंटा वीकली वर्कआउट करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एडिशनल वर्कआउट करते हो 1 घंटा, और एक नॉर्मल 1 घंटा तो आप कर ही रहे, फिर एक एडिशनल 1 आवर आप एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से भगा रहा हूँ इसको। अगर आप देखें एक्सक्लूसिव बेनिफिट HNI भी अगर हैं, अगर आप HNI भी हो तो यहाँ पे आप 2.5 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकते हो और 20,000 रुपये पर डे वाला बेनिफिट भी ले सकते हैं। ग्लोबल कवरेज भी आपको मिल जाएगा, ओवरसीज ट्रीटमेंट बूस्टर भी मिलेगा, वेलनेस बेनिफिट भी मिलेंगे, मार्केट अनुसार रिटर्न भी मिलेगा। और यहाँ पे आप देखें वुमेंस के लिए स्मार्ट लेडी को 2% डिस्काउंट है, एंड उनके लिए अलग से आप सर्जरी और उनके बेनिफिट भी मिलेंगे। मार्केट बेस्ड रिटर्न भी है, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह भी, प्री एंड पोस्ट के बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर मेडिक्लेम और प्रॉफिट का कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे आपको रीइंबर्स ही मिलता है। मान लो 10 लाख की पॉलिसी 1 लाख का बिल आया तो 1 ही लाख मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स परसेंटेज जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई को पेमेंट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपकी एज वैसे 60 से ऊपर हो जाती है 10%, 20%, 30% आपको को पेमेंट आ जाता है। यहाँ पे आपको 0 डिडक्टिबल है। सेविंग एंड ग्रोथ का कोई कंपोनेंट वहाँ पे मिलता ही नहीं है। यहाँ पे आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न्स मिलता है। यहाँ पे प्रीमियम आपको होल लाइफ भरना है। यहाँ पे आपको 5 साल 10 साल आप प्रीमियम पेमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जेब से भी पैसे भरने पड़ सकते हैं। यहाँ आप फंड वैल्यू से प्रीमियम भी भरना चाहो या हेल्थ के भी एक्सपेंसेस कवर करना चाहो तो कर सकते हैं। कोई क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट नहीं मिलते, या क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी मिलते हैं। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिया में ही कवर होता है। यहाँ पे आपको अलग 49 कंट्रीज़ में जाके भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मैच्योरिटी पे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ भी नहीं मिलता है, या मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस NRI को नहीं मिलता है, लेकिन ये पॉलिसी प्रॉफिट वाली NRI को भी मिलेगी।
बात करें म्यूचुअल फंड के सामने इस प्लान को अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्योंकि इस प्लान में आपको जो अलग अलग समय पे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, एंड में आपको मैच्योरिटी भी मिलता है, तो ये सारा टैक्स फ्री आता है अंडर सेक्शन 80D में। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। अगर टैक्स रेट में 10% मालूम तो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट वाले प्लान में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 20 लाख रुपए आपका टैक्स बच जाएंगे। अंडर राइटिंग गाइडलाइंस की भी बात करें तो रिटायर्ड लाइफ से स्टूडेंट्स है, हाउस वाइफ है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उनके लिए अलग अलग आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि उनके ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप फीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं। मेडिकल की लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आप कितना कवर लेते हो, 55 साल तक या 55 साल से ज़्यादा भी जाते हो, 5 लाख तक आपका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं आता, 5 लाख के ऊपर तक भी जाते हो तो 55 साल तक कोई नहीं है, उसके ऊपर जाओगे तो मेडिकल टेस्ट आएगा। हॉस्पिटल एंड क्रिटिकस का भी आप देख सकते हैं कि कितने समय से तक आपको मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद ही आएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करी हुई है कि कितने सम एश्योर तक आपका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा और कहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट आएगा, कितना सम एश्योर रखेंगे तो आएगा और कौन सी एज पे आएगा। यहाँ पे आप देखिए क्रिटिकस में 18 से 35 की एज है तो आपका इनकम का 12 गुना तक आप कवर ले सकते हैं। एंड यहाँ अलग अलग एज पे कितना गुना आप इनकम का क्रिटिकस ले सकते हैं, कितना गुना ATPD ले सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर आप इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपका एनुअल इनकम से प्रीमियम 50% ज़्यादा चला जाता तो आपको इनकम प्रूफ भी कंपनी मांग सकती है। क्लेम भी आप करना चाहें तो क्लेम के लिए 14,000 हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने बताया, कैशलेस बेनिफिट भी मिलेगा हॉस्पिटल एंड सर्जरी केस के अंतर्गत, और रीइम्बर्समेंट बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। कैशलेस हॉस्पिटल के लिए आप में 2 ऑप्शन है कि एक तो इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है, दूसरा है कि आप प्लान करके आप एडमिट हो रहे हो तो आप जाएंगे हॉस्पिटल में, वहाँ पर TPA को इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो अप्रूवल देगा, उसके बाद आपका कैशलेस बेनिफिट हो जाएगा। अगर वो डिनाई करेगा तो वो आपको डिनाई किस लिए किया उसका लेटर भी आपको देंगे। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो, रीइम्बर्समेंट में जाते हो, आपको TPA को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, TPA फिर आपको अप्रूव करता है तो आपको रीइम्बर्समेंट बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर वो रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन का लेटर कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे रीइम्बर्समेंट के लिए, आपको एक ड्यूली फॉर्म मिलेगा, उस क्लेम फॉर्म उसको साइन करके देना है, KYC डॉक्यूमेंट लगेंगे, बैंक डिटेल्स लगेगी, कैंसिल चेक लगेगा, हॉस्पिटल के मैन बिल लगेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड लगेगा, डिजिटल इमेज लगेगी आपकी, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो FIR की रिपोर्ट भी लगेगी। कॉमन अंडर राइटिंग रिजेक्शन किस वजह से हो सकता है, अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम हो, NRI हो, 10 लाख से इनकम कम हो, अगर आप कुछ पहले से ही प्रॉब्लम हो, तो इन सारी चीज़ों में आपके ये चीज़ें क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। कॉमन रिजेक्शन क्या हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड अगर आपने पूरा नहीं किया है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, 48 महीने से पहले ही क्लेम आ गया है, या परमानेंट एक्सक्लूजन में आ रहे थे, तो इस तरीके की फ्रॉड किया हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, इन्फ्लेशन के साथ में OPD के बेनिफिट है, 3 ईयर प्रीमियम गारंटी है, बहुत सारे आपको और भी बेनिफिट का कंपैरिजन देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें जस्ट तो आप प्रॉफिट को, अगर मैं इस प्लान को सम अप करूँ तो आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिल रहे हैं, सर्जरी केस बेनिफिट मिल रहे हैं, क्रिटिकस मिल रहा है, एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज मिल रहा है, डेथ बेनिफिट मिल रहा है, मेडिकल कंसल्टेशन मिल रहा है, वाइटलिटी बेनिफिट है, फैमिली भी अगर आप ऐड करना चाहते हो फैमिली मेम्बर को तो भी कर सकते हो, OPD के बेनिफिट हैं, तो ये सारी बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। तो टाटा ये प्रॉफिट में प्रोटेक्ट वेल, लिव वेल, गेट वेल एंड सेव वेल, ये सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करें। ये समरी है सभी सर्जरी केस, क्रिटिकस एंड हॉस्पिटल केस की, कि कौन कौन से बेनिफिट आपको अगर समरी में देखना चाहे तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं इस प्रोडक्ट के इलेस्ट्रेशन आपको समझा देता हूँ कि इलेस्ट्रेशन कैसे वर्क करेंगे। मान लो एक व्यक्ति है जिनका नाम अनिल राजपूत, FFS है, 35 ईयर मेल है, नॉन स्मोकर है, वो पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं। तो उनको 5 ऑप्शन मिल गए कि उनको कौन सा पैकेज खरीदना है, कॉम्प्रिहेंसिव खरीदना है, एडवांस प्लस खरीदना है, एडवांस पैकेज खरीदना है, इसेंशियल पैकेज खरीदना है या बेसिक पैकेज खरीदना है। जैसे बेसिक पैकेज मैंने बताया था कि सपोज़ यहाँ पे आपको लिमिटेड पे एंड रेगुलर पे का ऑप्शन मिलेंगे। सपोज़ कस्टमर ने रेगुलर पे सेलेक्ट कर लिया और उन्होंने 40 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देखेंगे 2,500 रुपये प्रति दिन का उन्होंने ऑप्शन दिया है 30 दिन के लिए, और यहाँ पे
सर्जी कैश के लिए 2.5 लाख का कवर लिया, क्रिटिक कैश भी 2.5 लाख का लिया है। सर्वाइवल पीरियड ऑप्शन उन्होंने 7 दिन के लिए लिया है। यहाँ पे आप देखते जाइए, सपोज़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेनिफिट लेते हैं वो, तो आपको 15 दिन और कवर मिल जाएगा, 30 के साथ 15 दिन और मिलेगा। तो ये आप हॉस्पी कैश पर डे बेनिफिट है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके 45 डेज़ का भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर रजिस्टोर करवाना चाहें। अगर मान लो 30 दिन खाली हो गए हैं, यानी कि 30 दिन का पूरा बेनिफिट लिया है, आपको 15 दिन और लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर्जी कैश में भी इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन बेनिफिट है। इस पर आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखेंगे तो मान लो 2.5 लाख पूरा यूज हो गया तो पूरा 2.5 लाख और वापस से मिल जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन का सर्जी कैश में। ओवरसीज ट्रीटमेंट का राइडर का मतलब होता है कि आपका जो बीमा कवर है उसका 10% या मैक्सिमम 10 लाख का कवर भी आप क्रिटिक कैश में ले सकते हैं। यानी कि अगर आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल के खर्चे हो रहे हैं, रहने के खर्चे हो रहे हैं, अकोमोडेशन के हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप 10% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट आप 0 से लेकर 7 का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट को येस या नो करना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए तो येस या नो कर सकते हैं। और आपको एक्सीडेंट एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ कवर जैसे 18,48,000 मिल रहा है, 100 टाइम्स मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे कम ज़्यादा भी करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने 100 लिख दिया। ओपीडी के भी मैंने 5 ऑप्शन आपको बताया, बेसिक, स्टैंडर्ड, इसेंशियल, एडवांस, एडवांस प्लस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो वाला आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 15 फंड बताए, इस 15 फंड में आप कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या 4-5 फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका प्रीमियम 32,907 रुपये आया सब मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट भी आपका 32,000 का 7 गुना 1,28,000 रुपये जो होते हैं वो आपका डेथ बेनिफिट भी है। और आपको मैच्योरिटी पे 29,15,052 रुपये मिलेंगे अगर मार्केट ने 8% का रिटर्न दिया। एक्चुअल में रिटर्न्स तो कहीं ज़्यादा आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे ये मिलेगा। और ये तो मार्केट बेस्ड रिटर्न्स हो गया। अगर आप एडमिट होते हो तो 2,500 रुपये आपको प्रतिदिन मिलेंगे। सर्जरी के लिए आपको 2.5 लाख रुपये मिल रहा है। क्रिटिकल इलनेस होती है तो 2.5 लाख रुपये का बेनिफिट वहाँ पे आपको मिल जाता है। एक्सीडेंट में टोटल या परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाती है तो 18,48,000 रुपये वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। अगर फ़ंड परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे अलग अलग 15 फंड की आपके कौन से फ़ंड के आपको रिटर्न्स देखने हैं आप देख सकते हैं। सपोज मैं मल्टी कैप फ़ंड की बात करूँ यहाँ पे कि मुझे मल्टी कैप फ़ंड के बारे में जानना है, तो मल्टी कैप फ़ंड आप सरप्राइज हो जाओगे कि लास्ट 3 साल का रिटर्न 35.81% का रिटर्न है। लास्ट 5 साल का रिटर्न 19.86% का रिटर्न है लास्ट। तो आप यहाँ पे जहाँ बेंचमार्क ने 25% का रिटर्न दिया वहीं पे इस फंड ने 35% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आप 35% का रिटर्न देखेंगे तो 5वें साल पे आपका 1,63,000 रुपये हो जाता है, 10वें साल पे 9,16,000 हो जाते हैं, 20वें साल पे 1,82,00,000 हो जाते हैं, 25वें साल पे 7,87,00,000 है, 40वें साल पे आप गिन लो कुछ अरबों रुपए में आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 35% नहीं, नॉर्मल मैं आपके लिए 12% भी अगर एज्यूम करूँ कि अगर मुझे 12% का रिटर्न्स मिला तो भी आपके 82,96,000 रुपये बन जाते हैं। 5 साल के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर इसको आप PDF के तहत समझना चाहते हैं जो आपके पॉलिसी बॉन्ड में इलस्ट्रेशन में आएगा तो किस तरीके से इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा वो देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन आपके पॉलिसी बॉन्ड में आएगा जो प्रॉफिट के अनुसार आपके सारे की फीचर भी समझाए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 40 साल के लिए प्रीमियम भरना है। सर्वाइवल पीरियड का ऑप्शन 7 साल के लिए रखा है। 35 साल की आपकी एज है। एनुअल आप प्रीमियम भर रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम स्मार्ट हेल्थ प्लान है। ये जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट, जैसे आप परम रक्षा क्रम में स्मार्ट संपूर्ण रक्षा बोलते हैं वैसे ये वाला ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आपको स्मार्ट हेल्थ लिख करके आएगा। यहाँ पे आपने फ़ंड कौन सा सेलेक्ट किया है वो भी आपको दिखेगा। आप 4-5 फंड भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्मार्ट हेल्थ में क्या बेनिफिट है, संपूर्ण हेल्थ में क्या है, OPD में क्या बेनिफिट आपने सेलेक्ट किए हैं, पर डे के बेनिफिट कितने दिन तक आपको मिलेंगे, सम एश्योर्ड आप कितना गुना 7 गुना लिया है कि 100 गुना लिया है, कितना आपका इंश्योरेंस कवर है कि भाई एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का 18.48 लाख है, डेथ बेनिफिट 1,28,000 है, 75,000 रुपये का आपको पर डे वाला जो
और जो हॉस्पिटल कैश लिया हुआ, सर्जरी कैश 2.5 लाख है, क्रिटिक कैश 2.5 लाख है। ओपीडी आपको 40,300 रुपये का मिला है। ओपीडी का कोई अलग से प्रीमियम नहीं आता, ये आपके यूनिट में से ऑटोमेटिक डिडक्ट होते रहते हैं। तो ये 32,907 रुपये का आपका प्रीमियम आ गया। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं। जैसे मैं एक टेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ यहाँ पे आप देखिए, ये आपका प्रीमियम जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट पहला, तो बाकी तो शुरू के हैं वो तो राइडर्स में चले गए 13,000 के आसपास का प्रीमियम। बाकी का जो प्रीमियम है जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट में जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज आपका 1,105 रुपये कट गया। बाकी का पैसा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है। मोर्टालिटी चार्जेज ये कट गए, मोर्टालिटी के 119 रुपये कटे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी फ़ंड वैल्यू क्या रहेगी। तो ये फ़ंड वैल्यू हर साल बढ़ती हो जाएगी। ये 8% की टेबल है, 24 लाख तक जो जा रही है। नीचे आप देखेंगे तो 31-32 लाख रुपए तक ये आपको टेबल्स दिख रही हैं। यहाँ पे आपको मोर्टालिटी चार्जेस रिफंड मिलते हैं, जो देखो एडिशन टू फंड करके जो लिखा हुआ है, इसमें ये 1224 रुपये वापस है। 1224 कैसे है, क्योंकि आपका जो चार्जेज है 1105 प्लस 119, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,224 रुपये होंगे। इस तरीके से मोर्टालिटी एंड एलोकेशन चार्जेज आपको रिफंड हो जाएंगे। तो ये पूरा इलस्ट्रेशन है जो आपके पॉलिसी बॉन्ड पर भी लग करके आएगा। ये एज पर IRDAI नॉर्म 4% एंड 8% का है। एक्चुअल रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा या कम दोनों हो सकते हैं। तो अगर फाइनली मैं इस प्रोडक्ट को समराइज़ करूँ तो आपने देखा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कम इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हो, ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हो, डिसेबिलिटीज़ कवर लेना चाहते हो, डेथ बेनिफिट लेना चाहते हो, मार्केट बेस्ड रिटर्न देना चाहते हो, लिमिटेड प्रीमियम पे करना चाहते हो, लंबे समय के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो, होल लाइफ पॉलिसी लेना चाहते हो, पॉलिसी टर्म बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा सकते हो। मार्केट बेस आपको जिस तरीके की आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके अनुसार आप 15 फंड दिए गए, उसमें से कोई सा भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो। आप स्विचिंग कर सकते हो, ज़रूरत के अनुसार 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से SWP सेलेक्ट कर सकते हो। आपको हर साल या हर महीना आपको अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। तो यहाँ पे सपोज लिमिटेड प्रीमियम भरोगे तो आपको मेडिकल इन्फ्लेशन को भी आप बीट कर सकते हो। नहीं तो आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओ तो समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ आपका प्रीमियम बहुत महंगा होता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 2023 में जो प्रीमियम फिक्स हो गया वो आपके लिए 100 साल तक फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 80D के अंतर्गत भी आपको बेनिफिट मिलेगा। टैक्स फ्री रिटर्न्स भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जिसको मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, करीब घंटे भर का टाइम लिया आपका और आपने देखा भी, तो जाते जा रहे मेरा YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी वेल्थ और हेल्थ दोनों बना सके। थैंक यू सो मच।